आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वर्ल्ड स्टडी जोन 6 में आप लोगों का स्वागत है। आइए दोस्त, आज बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध के बारे में। विश्व के सभी देशों की नवीनतम जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टडी जोन 6 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सोवियत संघ के हिस्सा रहे दो अहम देश आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच कई दशकों से बॉर्डर किनारे पर एक हिस्से को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले काफ़ी महीनों से स्थिति तनावपूर्ण थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने देश के नाम अपने संबोधन में लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सेना को कुछ ही नुकसान हुआ है, लेकिन जंग जारी है। दूसरी ओर आर्मेनिया का दावा है कि उन्होंने अपने एक्शन में अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर और 3 टैंक को ख़त्म कर दिया है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर ये पूरा विवाद है, जो कि अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी आर्मेनिया की सेना का यहाँ पर कब्जा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस इलाके के पास रिहायशी क्षेत्र में सेलिंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से हालात युद्ध के बन गए हैं। अब अजरबैजान के बॉर्डर से सटे इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। सड़कों पर सेना चल रही है और हर ओर टैंक ही टैंक है। दूसरी ओर आर्मेनिया का कहना है कि जंग का शुरुआत अजरबैजान ने की है, ऐसे में वो पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ बसे हैं ये दोनों देश? आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान पड़ोसी मुल्क हैं जो एशिया में ही आते हैं। पूर्व में दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं और यूरोप के बिल्कुल करीब हैं। भारत से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद आर्मेनिया और अजरबैजान ईरान और तुर्की के बीच में आते हैं। दोनों देशों के बीच क्यों छिड़ी है जंग, इसके बारे में जानते हैं। दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के आखिर में जब यूएसएसआर का पतन शुरू हुआ तो उसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। ये पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके के लिए है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। 1991 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी। 3 साल के संघर्ष के बाद रूस ने दखल दिया और 1994 में सीज फायर हुआ। मौजूदा वक्त में ये इलाका यूँ तो अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन यहाँ आर्मेनिया के हिस्से के लोग अधिक हैं। ऐसे में आर्मेनिया की सेना ने इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका पहाड़ी है, जहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था, जब दोनों सेना ने बॉर्डर से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था। अब यह तनाव युद्ध के रूप ले चुका है। यूरोप के कई देशों ने दोनों देशों की शांति की अपील की। आर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़ती जंग से रूस और तुर्की के इसमें कूदने का खतरा पैदा हो गया है। और रूस जहां आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, वहीं अजरबैजान के साथ नाटो देश तुर्की और इजराइल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है, और अगर अजरबैजान के ये हमले आर्मेनिया के सरजमी पर होती हैं तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ सकता है। उधर आर्मेनिया ने कहा है कि उसके ज़मीन पर कुछ हमले हुए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। तुर्की और इजराइल के हथियारों की बदौलत अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के इलाकों पर अपना कब्जा जमाने का दावा किया है। इस युद्ध में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं। उधर रूस, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश बिना शर्त तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। दोनों पक्ष एक दूसरे की सेना को जमकर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आर्मेनिया ने जहां दावा किया है कि उसकी सेना और नागोर्नो काराबाख के उसके साथियों ने मिलकर अजरबैजान के कई ड्रोन्स को मार गिराया है, उधर अजरबैजान का दावा है कि उसने आर्मेनिया के टैंक और कई सैन्य ठिकानों को उड़ा दिया है। आर्मेनिया ने तो युद्ध की शुरुआत में यह तक कहा था कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम से बात की। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पाशियन से फ़ोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलियन पाशियन ने नागोर्नो काराबाख के कई क्षेत्रों में जारी युद्ध को लेकर 6 दिनों से तीसरी बार फ़ोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि तुर्की के उकसावे वाले बयान को पुतिन पर गुस्सा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल है। ये दोनों देश अपने यहाँ से आतंकियों और अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं।